नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ऑड और इवन का केस आता है। हमारा इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा माइनस ए से ए तक। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसके दो वैल्यू हो सकते हैं। इसकी दो वैल्यू हो सकते हैं। ये इसकी वैल्यू हो सकती है 2 मल्टीपल में 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेन फंक्शन इज इवन, वेन फंक्शन इज इवन। ठीक है, जब फंक्शन हमारा क्या हो, इवन हो। और ऑड के केस में क्या होगा, ये जो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू सीधा हम लोग 0 कर देंगे व्हेन फंक्शन इज ऑड। ठीक है, अब समझना ये है कि इवन के केस में ये डबल होता है और ऑड के केस में यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे जब माइनस ए से ए के बीच में इंटीग्रेशन हो। ठीक है, मतलब -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है। -5 से 5 तक है, -π/2 से π/2 तक है। इस तरह की जब भी आपको दिखे तो आप ये प्रॉपर्टी सोचने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑड है या इवन है। अब ये कहाँ से आया, तो इसको समझने के लिए हम आपको ग्राफ की मदद से समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि इवन कब होता है और ऑड कब होता है। तो इवन के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन जो हमारा गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसके जगह पे आप एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखेंगे। ठीक है, एक्स को रिप्लेस करके देखेंगे माइनस एक्स के साथ। अगर ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाती है, तो ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या कहा, इस एक्स को रिप्लेस कर दो आप एफ ऑफ माइनस एक्स से, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, तो यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाता है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर आया, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसके बराबर में लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई किया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स, देन द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वो वाली ट्वाइस करके हम लोग बना देते हैं। अब यहाँ पे इसको ग्राफ से भी समझना ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, एक्स स्क्वायर का ही मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ही मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये ग्राफ हमें मिलता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मान लो माइनस ए है लिमिट, और इस जगह पे बात करें तो यहाँ पे प्लस ए है। ठीक है, ये तो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है। यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जो दिख रहा है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो लिमिट जो है माइनस ए से ए तक जब जाएंगे तो हमारा ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, दोनों एरिया को कंबाइंड फॉर्म में नेट एरिया देगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि माइनस ए से ए ना इंट्रीगेट ना करके 0 से लेके ए तक इंट्रीगेट कर दें, तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। और इसी एरिया का सिमिलर ये एरिया है, तो इसीलिए इन दोनों एक एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, 0 से ए तक की ही एरिया निकाल रहे हैं, और इसी एरिया को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो पूरा नेट एरिया मिल जा रहा है, माइनस ए से ए तक की वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एफ ऑफ, देखिए माइनस ए और ए लिमिट था, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 0 से ए तक। तो 0 से ए तक जब हमने रिप्लेस किया तो हमको ये वाली एरिया मिल गई। अब इसी एरिया को डबल कर देंगे तो पूरा नेट एरिया यहाँ से माइनस ए से ए तक की मिल जाएगी, इसीलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये तो इवन के केस में है। इवन के केस में हमेशा कर्व एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अलोंग मिलता है। ठीक है, और सिमिलर बनता है लगभग। ठीक है, तो इसीलिए एक पार्ट का निकाल लेते हैं, फिर उसी को डबल कर देते हैं 0 से ए तक। आप कहते कि सर यहाँ से यहाँ तक निकालते और फिर इसका भी डबल कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे। आप माइनस ए से 0 तक का निकाल लीजिए और उस एरिया को डबल कर दीजिए, वो भी आपका आंसर सेम ही देगा। ठीक है, अब ऑड के केस में समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जब ऑड फंक्शन रहता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऑड फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, ऑड फंक्शन जैसे इवन फंक्शन तो आपको याद है, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। लेकिन ऑड फंक्शन निकालने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, नेगेटिव साइन के साथ, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारा हो जाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स का पावर क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होता है, और x का क्यूब करेंगे तो x का पावर क्यूब होगा। अब माइनस रहने दीजिए, इस x क्यूब को
किससे रिप्लेस कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमने पुट किया था, लेकिन मिला माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब जो ये फंक्शन गिवन है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन का केस है तो हम बेसिकली उसको इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, फंक्शन चेक कर लेंगे और उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ऑड फंक्शन का ग्राफ एक्स क्यूब का ही बनाते हैं हम, कुछ एक्स क्यूब का इस तरह से बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या होगा, यहाँ पे लिमिट होगा माइनस ए, और यहाँ पे क्या लिमिट होगा, एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं। यहाँ पे चूँकि जिसका फंक्शन दिया हुआ रहता है उसी के रिस्पेक्ट में लिमिट्स भी रहते हैं। यहाँ पे ए है और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये आपका ओरिजिन है। हमको कहा कि माइनस ए से ए तक का नेट एरिया बताओ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया कंबाइंड होकर देगा। और हम ये देख रहे हैं कि जितना एरिया इस एक्सिस से ऊपर बन रहा है उतना ही एरिया इस एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है, ठीक है। और हमने आपको बताया था शुरू में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा था उस समय हमने बताया था आपको कि जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से देखा था, तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट का अगर +2 आता था तो ये नीचे वाला पार्ट की वैल्यू -2 आती थी, और नेट अगर यहाँ तक 2 पाई तक देखते थे तो नेट रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाता था। वही सेम यहाँ पे भी होगा। इसकी वैल्यू अगर +5 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, ठीक है। और नेट एरिया को जब जोड़ेंगे तो +5 -5 मिल के माइनस ए से ए तक की वैल्यू को क्या कर देगा, नेट क्या कितना कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए जो हमारा ऑड फंक्शंस होता है उसका जो वैल्यू होता है -a से a के बीच में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा। इस पर आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।